हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लास में। आज हम करेंगे आईआईटी जेईई 2022 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इफ द वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन emitted from hydrogen atom is 3.3 into 10 to the power minus 10 meters, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is dash times। अब एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है हाइड्रोजन एटम से और उसकी वेवलेंथ गिवन है। जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो दो तरह से यूज होगी। कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालने में, जिसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, और बाकी बची हुई एनर्जी उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की हमें पता ही है, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ हमें गिवन है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। फॉर्मूला यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहां से एम वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एच आपको पता है, वेवलेंथ गिवन है, ये वैल्यूज पुट करें, आपको एम वी की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। एम वी की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, वो पुट कर दें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है और क्वेश्चन में दिया हुआ भी है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। वो वैल्यूज पुट करें। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको मिल गई 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स या 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की। हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होती है 21.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू यहां ली है, आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी जो काइनेटिक एनर्जी की आई 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। अब टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हम पहले वाले फॉर्मूले में रख लेते हैं। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी 21.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स है, और काइनेटिक एनर्जी आपने अभी कैलकुलेट की 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स है। टोटल हुई 43.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। आपसे कहा गया है टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के कितने टाइम्स है। आयनाइजेशन एनर्जी है 21.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, और जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है वो है 43.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, जो कि है 2 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी के। तो आपका आंसर हुआ 2। If the work function of a metal is 6.63 into 10 to the power minus 19 joules, the maximum wavelength of the photon required to remove a photoelectron from the metal is। आंसर नैनोमीटर में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। वर्क फंक्शन गिवन है, जूल्स में वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और वेवलेंथ क्योंकि एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमें मिलेगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जो फोटॉन में चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस से। तो बस ये फॉर्मूला पुट करें, W0 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। W0 आपको गिवन है
उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैलकुलेट कर लें। आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करें। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, पर क्योंकि आपको आंसर नैनोमीटर्स में देना है तो इसलिए आपका आंसर होगा 300 nanometers. The minimum energy that must be possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is, the threshold frequency of platinum is 1.3 into 10 to the power 15 per second. अब 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वही वो मिनिमम एनर्जी होगी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जिसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो बस इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। W नॉट यानी वर्क फंक्शन या मिनिमम एनर्जी इक्वल टू h न्यू नॉट कह सकते हैं, जहां न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। गिवन है आपको, h की वैल्यू पुट करें, न्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 8.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। आंसर होगा सी। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। कीप लर्निंग, बाय बाय।